वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज में हमने टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके पास जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है या आपके पास कोई और बुक है जिसमें आपको टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस के जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज नहीं होते हैं, इसके लिए आपको अलग तरह से करना होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अगर आपके पास कोई रिवर है और रिवर में हमारे पास एक बोट दी जाती है जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट दी हुई है, हमने हमेशा मानी है x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर जो रिवर है, क्योंकि वाटर जो है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वाटर की अपनी कुछ स्पीड होगी, तो स्पीड ऑफ वाटर। अब वाटर को कुछ केसेस में उन्होंने करंट कहा होगा, कुछ केस में उन्होंने स्ट्रीम कहा होगा, उसको आपने y किलोमीटर पर आवर कहना है। उन्होंने वाटर कहा है, करंट कहा है, स्ट्रीम कहा है, सभी का एक ही मतलब है। ठीक है। अब यहां से दो कंडीशंस हैं, एक है डाउन स्ट्रीम की, एक है अपस्ट्रीम की। ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी कि जब नीचे की तरफ जाना है। देखिए, एक तो हम जो बोट है उसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं बोट की स्पीड के साथ, जितनी बोट की स्पीड है x किलोमीटर, उसके साथ हम जो अपनी बोट है उसको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर से हमें फायदा क्या मिल रहा है कि जो वाटर है उसकी स्पीड जो है वो भी नीचे की तरफ है, तो मतलब प्लस हो जाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, प्लस कर लेना, क्योंकि उससे उसको फायदा मिल रहा है वाटर से। वाटर भी नीचे की तरफ ले जा रहा है, बोट भी नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों स्पीड्स को ऐड करना है, स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट। अगर अपस्ट्रीम जाना है, यानी कि अब हमें जाना है ऊपर की तरफ, तो बोट तो जाएगी ऊपर की तरफ, बोट को तो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन वाटर हमें भेज रहा है नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, कुछ नेगेटिव साइन हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें स्पीड जो है वो कम एक्सपीरियंस होगी। तो यहां पर इफेक्टिव स्पीड कितनी आएगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। बस ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब यहां से कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा जो हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो काफी बेनिफिट रहेगा। अगर आपको कहा है कि स्पीड ऑफ वाटर फाइंड कीजिए और आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी दी है, अपस्ट्रीम की स्पीड भी दी है, तो यहां से देखिए, अगर हमें ये दोनों स्पीड्स दी हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनको अगर हम ऐड कर दें, अपॉन में कर दें 2, यानी कि हमने क्या किया, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2। तो देखते हैं वो वैल्यू कौन सी आती है। हम सॉल्व कर रहे हैं अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2। अपस्ट्रीम x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, वाई से वाई कट हो जाएगा, 2x बाई 2, 2 से 2 कट हो जाएगा x। x क्या है, x है स्पीड ऑफ बोट। जब भी हमने स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, वाटर नहीं बोट निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बोट कैसे आएगी, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम ओवर 2। और जब भी हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ वाटर, दैट इज वाटर, करंट और स्ट्रीम, वहां हम करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2, यानी कि अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम बाई 2। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आएगा, y आएगा या नहीं आएगा, जो हमने स्पीड ऑफ वाटर माना है वो आएगा या नहीं आएगा। x प्लस वाई माइनस है तो माइनस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाई बाई 2, एक्स एक्स कट हो जाएगा, 2y बाई 2, 2 से 2 कट y। तो यही हमें चाहिए था। तो यानी कि अब हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये चीजें क्लियर है। क्लियर क्या रखना है आपको, कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो होती है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर, करंट और स्ट्रीम इनको हम बोलते हैं y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में हो जाती है x माइनस वाई। स्पीड ऑफ बोट अगर आपने निकालनी है वो होती है अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड ओवर 2, और स्पीड ऑफ वाटर जब निकालनी है वो होती है अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बाई 2। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के साथ वो 11 किलोमीटर जा रही है 1 आवर में, तो उसकी स्पीड क्या बन गई, 11 किलोमीटर पर आवर। और अलोंग द है यानी कि डाउन स्ट्रीम दी हुई है, तो
तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी है 11 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई की कितनी दी है 5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आपने जो इससे पहले हमने डिस्कस किया उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके बड़ी जल्दी हो जाएंगे। हमें क्या कहा है, द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो 5 किलोमीटर की है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि अगर वाटर वहां होता ही नहीं तो स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड होती है x किलोमीटर, जो ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, स्टिल वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर में, कोई जिसमें वाटर की स्पीड ही नहीं है। तो हमने निकालना है x की वैल्यू। तो आपको बताया था x की वैल्यू क्या होती है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, 11 प्लस 5 बाई 2, 16 बाई 2, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये फाइंड करना था। ठीक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया, जो भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, उन पर हमने इसीलिए टाइम लगाया क्योंकि अगर वो चीज क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी से हो जाएंगे क्वेश्चन। अब x क्या होता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2। अपस्ट्रीम आपको दिया था, अपस्ट्रीम था 5 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम था 11 किलोमीटर पर आवर। बस आपने उसको सॉल्व किया, आंसर हमारा इजीली आ गया। नेक्स्ट है, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x माइनस वाई दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम 13 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम आपको बताया था कि स्ट्रीम हो गया, वाटर हो गया, करंट हो गया, वो होता है y किलोमीटर, यानी कि हमने अब वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू कैसे आती है, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम बाई 2। अपस्ट्रीम है, या आप इस तरह से भी रख सकते हो, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, बिकॉज डाउनस्ट्रीम की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। तो डाउनस्ट्रीम कितनी है 13 माइनस अपस्ट्रीम है 8 बाई 2, तो 5 बाई 2, 5 बाई 2 कितना आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर इफ ही टेक 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि 32 किलोमीटर वो चल रहा है अप डाउनस्ट्रीम और 14 किलोमीटर चल रहा है अपस्ट्रीम, और दोनों टाइम वो टाइम कितना ले रहा है दोनों केसेस में 6 आवर्स। 32 किलोमीटर चल रहा है वो 6 आवर में, तो 1 आवर में कितना चलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जो 6, 2 16 जो 32। अब डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड आ गई, x प्लस वाई आ गई 16 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहा है वो 6 आवर्स में 14 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना जाएगा, 2 3 जो 6, 2 7 जो 14, तो 7 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 7 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या कहा है कि वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द करंट, y की वैल्यू पूछी हुई है। तो y क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। डाउनस्ट्रीम है 16 बाई 3 माइनस अपस्ट्रीम है 7 बाई 3 ओवर 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 ऊपर एलसीएम है, 16 माइनस 7 बाई 2, तो ये बन जाएगा 9 बाई 3 ओवर 2 है, तो अपॉन में 2 यही रहेगा, 3 इंटू 3 9, 3 बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपली हमने पहले तो हमने ये फाइंड किया, हमें दिया था कि 6 आवर में वो 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 6 आवर में ही वो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। तो अगर 6 आवर में 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, स्पीड क्या आएगी, 32 बाई 6, 32 बाई 6 कितना आ जाएगा, 16 बाई 3। पॉइंट में हमने नहीं निकाला क्योंकि वैसे ही सॉल्व हो जाएगा इजीली। और अपस्ट्रीम के लिए कितना है 14 किलोमीटर 6 आवर में, तो स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम 14 ओवर 6, तो वो आ जाएगा 7 बाई 3। हमें कहा है फाइंड द करंट स्पीड, स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट होती है y होता है अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, तो 16 बाई 3 माइनस 7 बाई 3 बाई 2, उसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर
इजीली आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए डाउनस्ट्रीम में 16 किलोमीटर चल रही है 2 आवर में, तो 1 आवर में कितना चलेगी? अगर 2 आवर में 16 किलोमीटर चल रही है तो 1 आवर में चलेगी 8 किलोमीटर, यानी कि डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई कितना जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमने फाइंड कर ली। और वैसे भी एग्जाम में आपने ऐसा नहीं है हर चीज को लिखना होता है, डायरेक्टली आप इस छोटी छोटी चीजों को लिख सकते हो, माइंड में ही रख सकते हो कि हाँ ये निकल रहा है यहाँ से। यहां से अब सेकंड केस क्या बन रहा है? वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स। लेकिन अब इतना ही डिस्टेंस यानी कि 16 ही किलोमीटर चलने के लिए अपस्ट्रीम में उसको 4 आवर लगते हैं, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 16/4। डिस्टेंस ओवर टाइम 16/4 आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या कहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में हमने स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? x किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अप डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, 8 प्लस 4/2 दैट इज 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट। 42 मिनट में जा रही है वो 7 किलोमीटर। हमें बतानी है 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में बतानी है, तो मिनट ही लिखना पड़ेगा बिकॉज मिनट के यूनिट्स दिए हैं। तो 42 अगर वहां पर लेकर जाएंगे तो 42 मिनट, 7 6 जा 42, 6 10 जा 60, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर हमने 1 आवर का निकाल लिया कि अगर 42 मिनट में 7 किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। और ये 60 मिनट जो हमने निकाले वो किसके लिए निकाले? 10 किलोमीटर किसकी वैल्यू आई? अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में जा रहा था 7 किलोमीटर 42 मिनट में, तो अपस्ट्रीम हम लेते हैं x माइनस वाई। अब हमें क्या पूछा है? देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। x माइनस वाई है 10 किलोमीटर पर आवर, हमने निकालना है x, तो x क्या आएगा? 10 माइनस जो है उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस y की वैल्यू दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या है कि स्टिल वाटर में, यानी कि x की वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द वाटर कितना है? 3.5 किलोमीटर, यानी कि x माइनस वाई कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। देन द मैन्स रेट अलोंग द करंट। अलोंग द करंट यानी कि डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई पूछा है हमसे। अगर करंट के साथ जाएगा वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो x प्लस वाई निकालना है हमने। x माइनस वाई 3.5 है, x हमें 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहां से हमें y कितना आएगा? y आ जाएगा 5 माइनस 3.5 दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो x है हमारे पास 5 प्लस y की वैल्यू आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो 6.5 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम पूछा था हमें, तो डाउनस्ट्रीम कितना आ गया? 6.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपली हमें x की वैल्यू दी हुई थी और हमें डाउन अपस्ट्रीम की दी हुई थी, x माइनस वाई की दी हुई थी, तो x माइनस वाई भी पता है, x भी पता है, वहां से y निकल गया 1.5, और पूछा है हमसे x प्लस वाई यानी कि डाउनस्ट्रीम, तो x प्लस वाई दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर यानी कि x की वैल्यू दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड दी हुई है यानी कि y की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स। पहले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, तो 15 प्लस 3 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है कि सिर्फ 12 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने क्लियर कर लेना है। तो स्पीड है डाउनस्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 60 मिनट में वो जाएगा 80 किलोमीटर। हमने निकालना है कि 12 मिनट में कितना चलेगा वो। तो 60 नीचे आ गया, यहाँ पर 0 से 0 कट हो गया, 6 2 जा 12, 8 इंटू 2 16 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ गया 16 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया 80 पुट कर लिया, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो। हमें क्या दिया है 18 किलोमीटर पर आवर किया है, हमने 80 पुट कर लिया। 18 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, यानी कि 60 मिनट में वो जा रहा है 18 किलोमीटर। हमें फाइंड करना है 12 मिनट में, तो 60 कट करेंगे नीचे आ जाएगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 होते हैं 60, और 5 से इसको कट कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30, तो 3.6 किलोमीटर चला जाएगा वो 12 मिनट में। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया कि वो 12 मिनट में कितना जाएगा 3.6। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर 80 पुट कर लिया, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर नहीं पुट करनी है। यहाँ सॉल्व किया है हमने कि 60 मिनट में वो जा रहा है 18 किलोमीटर, तो 12 मिनट में कितना जाएगा, कट किया तो 3.6 किलोमीटर जाएगा वो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बोट एंड स्ट्रीम के। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, यानी कि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे पहले आपने ये प्रैक्टिस कर लेने हैं जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से हो जाएं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।